वॉट डू यू नीड टू नो नाउ? इस टाइम पे आपको अपनी लाइफ के बारे में क्या जानना है? मैं टैरो एंड साईं बाबा के ओरेकल कार्ड से देखूंगा कि क्या एक्चुअली साईं बाबा आपको करने के लिए कह रहे हैं। देखिए, मेरे जो चैनल का उद्देश्य है ताकि आप लोगों को बता सको कि आप अपने लाइफ किस तरीके से और बेहतर बना सकते हो एंड किस तरीके से आप एक ऑथेंटिक लाइफ लीड कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं मेरा जो एम होगा कि आपको पता चले आपके लाइफ के बारे में या फिर आपके अंतरात्मा आपको क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में। ओके, सो ये बड़ा रीडिंग होगा, एंड तक देखिएगा। कलेक्टिव है एंड एट द सेम टाइम टाइमलेस भी है, तो ओपन माइंड से देखिए, एज ए यूनिवर्स आपके साथ बात कर रहे हैं। हो सकता है कि ये आपके पर्सपेक्टिव के साथ हूबहू एकदम रेजोनेट करे, नहीं भी हो सकता है, इट्स ओके, लेट्स सी। ओके, और ये सब धर्म के लिए एप्लीकेबल है, लाइक चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं है। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस इस टाइम पे साईं बाबा की तरफ से आ रहे हैं आपके लिए। पता करो। 6 ऑफ कप्स, the 9 of Pentacles, Ace of Swords। आई फील कि इस टाइम पे साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि आप अपनी भक्ति योग के साथ आगे बढ़े। 6 ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा था कि किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, क्या आप एथिकली करेक्टेड रहेंगे, क्या आपका फ्यूचर प्रोटेक्टेड रहेगा। 6 ऑफ कप्स सेज कि बाबा आपके स्पिरिट गाइड है, कंस्टेंट बाबा आपको मदद कर रहे हैं, या सिक्स सेंस आप कह सकते हो, या आपके रिपीटेटिव नंबर्स कह सकते हो, डेजा वू कह सकते हो। यू आर कंस्टेंटली प्रोटेक्टेड। यहाँ पे जो मैसेजेस मिल रहा है कि आप मन को शांत करें, आप एक इनोसेंट पर्सन हो, आप कोई गलती नहीं किए हो, आपकी जो सिचुएशंस है यहाँ पे आप सिक्योरली दूसरों के लिए अच्छे से काम कर पाएंगे एंड आप एक स्टेबल फ्यूचर को क्रिएट कर पाएंगे। आई काइंड ऑफ फील यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि आप शायद दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे थे, या फिर आप शायद अपने सिचुएशंस को बहुत क्रिटिकली देख रहे थे कि ओ माय गॉड आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो। आप शायद इस सिचुएशंस में, इस सिचुएशंस में जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, फाइनेंशियली कैरियर वाइज बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे। एज इफ आपको लग रहा था कि आपके पास एनफ रिसोर्सेस नहीं है, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा परिश्रम करना है, या फिर ऐसा आपको फील हो रहा था कि आपके साथ क्यों अनफेयर गेम हुआ। 9 ऑफ पेंटिकल्स सजेस्ट कि आप दूसरों के लिए इतना कुछ करते हो, क्यों आपको मौका नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है साईं बाबा इस टाइम पे एक एश्योरिटी दे रहे हैं कि मौका आपको मिलेगा। आप फाइनली अपने हाईएस्ट वर्जन्स को अपना रहे हो। इट्स लाइक कि यू आर सेइंग नो टू ग्रीड एंड येस टू वेल्थ। आप कह रहे हो यूनिवर्स को, मुझे लालच नहीं चाहिए, मुझे जो अर्थ चाहिए, जो वेल्थ चाहिए, जो संपत्ति चाहिए, वो विदाउट लालच मुझे चाहिए। मैं ऑब्सेस नहीं हूँ, मैं जो संपत्ति चाहता हूँ ताकि मैं दूसरों के लिए अच्छा कर सकूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली वेलबींग, आपके मैरिज, आपके स्पाउस, या फिर आपके फ्यूचर, ये रिलेटेड अगर आपके क्वेरीज है, लॉन्ग टर्म गोल रिलेटेड अगर क्वेरीज है, तो साईं बाबा कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म गोल आप सक्सेसफुली चेज कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे, बिकॉज आपके सामने एक ऐसा नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, कुछ ऐसा नए आइडियाज़ बाबा देंगे जिसके बदौलत पे आप अपना फ्यूचर अपने तरीके से इंडिपेंडेंटली क्रिएट कर पाओगे। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो मैसेज है, बाबा कह रहे हैं कि आप एक इमोशनली सेंसिटिव पर्सन हो, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो। प्लीज़ किसी दूसरे पर्सन को इंटरफेयर मत करने दो, प्लीज़ किसी दूसरे पर्सन से कुछ मत पूछो, प्लीज़ किसी पर्सन से परमिशंस मत लो। यू आर गुड इनफ, यू आर अनकन्वेंशनल। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आप विश्वास करके तो देखो,
दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा, काइंड ऑफ यही मैसेज मिल रहा है। द एस ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि इमीडिएटली कुछ ऐसा एक्शंस आप लेंगे या फिर आप लेने वाले हो, या फिर कुछ ऐसा आइडियाज़ आपके दिमाग में आएगा जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इधर आपको कुछ इंफॉर्मेशंस पता चलेगा रिगार्डिंग योर वेल्थ, रिगार्डिंग योर लॉन्ग टर्म गोल, जैसे कि रिजल्ट्स किसी किसी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का अच्छा होने वाला है, किसी किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने एनर्जी, अपने वेल्थ को, वहाँ से एक प्रॉपर रिटर्न मिल रहा है। दिस रीडिंग सजेस्ट कि यू आर सराउंडेड बाय द गुड पीपल। दिस रीडिंग सजेस्ट कि जो लोग आज इस दुनिया में नहीं है वो भी आपको मदद करे। दिस रीडिंग सजेस्ट कि आपको सही आइडिया है किसी मतलब आप जो गोल सेट किए हो, आप जो कैरियर बनाना चाहते हो, आपका जो मन में जो भावनाएं हैं वो करेक्ट है, योर फीलिंग्स आर रियल। द एस ऑफ शॉर्ट्स जो साइन आप मांग रहे थे वो साइन आपको मिल जाएगा। कुड बी पॉसिबल क्या आपने सही चूज किया हो, ऐसे अगर आप साईं बाबा से पूछ रहे थे या फिर यूनिवर्स से पूछ रहे थे कि क्या आपने सही रास्ता चूज किया हो, क्या आपने सही गोल चूज किया हो, क्या आपने सही पर्पस चूज किया हो, क्या आप सही डिसीजंस लिए हो। वेल यहाँ पे मैसेज है कि चाहे कितना भी कठिन डिसीजंस क्यों ना लिए हो, चाहे कितना भी सैक्रिफाइस आप किए हो, आप सच्चाई के राह पे हो। दिस एस ऑफ शॉर्ट्स सिंपली सजेस्ट कि चाहे लोगों के नज़र में कितना कठिन क्यों ना पथ है, बट आप जो पथ लिए हो वो आपके लिए एप्रोप्रिएट है। खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर अबाउट टू डिसाइड समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी रियली रियली बेनिफिशियल फॉर योर लॉन्ग टर्म सक्सेस। लाइक आप कुछ ऐसे डिसीजंस लेने वाले हो, ऐसे एक्शंस एक्शंस लेंगे आप जो आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कुड बी पॉसिबल दैट साईं बाबा कह रहे हैं आपको कि बी प्रॉम्प्ट, ओके, प्रोकास्टिनेट मत करो। आपको क्लैरिटी मिल चुका है, आपको पता है, डबल चेक करके कोई फायदा नहीं है। समथिंग इज लाइक कि आप खुद को कन्विंस मत करो, ओके आप किसी दूसरे चीज़ के लिए खुद को कन्विंस मत करो। आपके पास सही चीज़ें हैं, एज इफ सच तो आपको पता है, क्यों आप खुद को झुठला रहे हो। आपको द सेम टाइम यहाँ पे सेम मैसेजेस भी मिल रहा है कि आप अपने आप में इनफ हो, लाइक आप अपने लाइफ को खुद अपने तरीके से क्रिएट कर सकते हो। क्यों आप दूसरे पर्सन से पूछ रहे हो, क्यों आप दूसरे पर्सन के सामने अपना सर झुका रहे हो, क्यों आप दूसरे पर्सन को अलाउ कर रहे हो, क्यों आप बेवजह चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ शॉर्ट्स मींस दिस इज अ हाई टाइम टू फोकस ऑन योर कैरियर। दिस इज नॉट द हाई टाइम टू थिंक अबाउट who would try to help you in the future or who would automatically be in love with you in the future. So यहाँ पे लवी डवी सोच से बाहर आइए, प्रैक्टिकली सोचिए, लॉजिकली सोचिए। The 6 of Cups also means कि शायद आप थोड़ा सा भावुक हो रहे थे, शायद आपके पास के डर आपको खा जा रहा था, या फिर आप पास्ट में कुछ चीज़ों से डिसअपॉइंटेड हुए थे, फेल्ड हुए थे, तो आपको ऐसा डर लग रहा है कि फ्यूचर में आप फेल्ड नहीं होंगे ना। यहाँ पे आपको मैसेज मिल रहा है नहीं, फ्यूचर में फेल आप नहीं होंगे। पास्ट में शायद आप इनएफिशिएंट नहीं थे, बट उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका नहीं था, तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से शायद पास्ट में आपको कुछ फेलियर मिला था, बट इस बार आप फेल नहीं होंगे। एज इफ यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि जिस पर्सन को आप ट्रस्ट किए थे वो पास्ट में अलग था, बट धीरे धीरे वो भी बदल चुका है, और ये शायद आपको भी पता है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि चेंज योर पर्सपेक्टिव। आप अपने पास्ट में जैसे थे अब ऐसे बिल्कुल नहीं हो, अब आपके सामने एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है। लाइक आप दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हो, आप अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने डियर वंस नियर वंस फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, एंड दिस इज योर चांस। डोंट वेस्ट योर चांस, ओके। यहाँ पे बाबा कह रहे हैं साफ कि डोंट वेस्ट योर चांस, डोंट वेस्ट एनी अपॉर्चुनिटी। यू नो, कोई भी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत कीजिए, ओके। लेट मी ऑल्सो सी मेरे व्यूअर्स किस तरफ जा रहे हैं, कौन से फ्यूचर की ओर जा रहे हैं इस टाइम पे। बाबा क्या मैसेज है उनके फ्यूचर को लेके, क्या गाइडेंस आप प्रोवाइड करना चाहते हैं उनके फ्यूचर को लेके। द फर्स्ट कार्ड इज द मून। काइंड ऑफ आपको फ्यूचरिस्टिक डर के बारे में बाबा बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा डरते हो, चैलेंजेस से बहुत ज़्यादा डरते हो, गोल से बहुत ज़्यादा डरते हो। कहीं ना कहीं द मून कार्ड रिप्रेजेंट्स दैट यू हैव टू फेस योर फियर।
कहीं ना कहीं आप अपने ओरिजिनल सेल्फ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, बिकॉज आप पहले ही डरते हो कि नहीं नहीं नहीं, आप जो सोच रहे हो वो गलत है, या फिर आपके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, या फिर लोग जो कह रहे हैं वो सही है। आप खुद को बहुत नज़रअंदाज करते हो, और काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि खुद के एडवाइस भी आप नहीं सुनते हो। आप अक्सर जो जो काइंड ऑफ जो पॉपुलर डिमांडिंग चीज़ें हैं वो आपको डरा देता है। तो आई थिंक आप एक ऑथेंटिक पर्सन हो, और ऑथेंटिक पर्सन होने के नाते आपके अंदर एक प्योरिटी है, एक सच्चाई है, और ये दुनिया शायद बहुत मैकेनिकल है। ओके, तो बाबा कह रहे हैं कि इस मैकेनिकल दुनिया के चक्कर में मत फंसो, रैदर आप जो जानते हो वो सही है। आपको अभी लग रहा है कि सभी लोग सही है, आप गलत हो, या फिर सभी लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं बट आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, बट जस्ट वेट, जस्ट बिकॉज कोई शॉर्टकट अपना के बहुत आगे बढ़ गए, दैट डज नॉट मीन कि वो कुछ चीज़ सीखे हैं। ओके, सो आपको बाबा कह रहे हैं कि डरो मत, रैदर आप अपने डर को पहचानो। किसी भी चीज़ से मत डरो, बट आपको पहचानना है कि क्यों आप डर रहे हो। सो उसका कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शैडोज से मत डरो, कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से मत डरो, बिकॉज ये आपके इल्यूशंस है, ये आपके ओवर थिंकिंग है। ओके, दिस इज नॉट रियलिटी। आपको फ्यूचर को लेके आपके मन में जो डर है वो रियल नहीं है, वो आपके एंग्जाइटी है। हो सकता है पास्ट लाइफ ट्रॉमा से भी आ सकते हैं, वो आपके हैबिट है डरना, ओवर थिंकिंग करना। सो प्लीज़ इस चीज़ को बाबा कह रहे हैं कि अपने जहन से हटाओ। द सेकेंड कार्ड विच इज़ हेरोफेंट, भक्ति। हेरोफेंट इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं डिवाइन आपके अंदर है। सो ट्रस्ट इन द हायर फोर्सेस, ट्रस्ट इन द डिवाइन। काइंड ऑफ फ्यूचर में एक चीज़ बाबा कह रहे हैं कि आस्क हेल्प फ्रॉम द डिवाइन। यूनिवर्स आपको मदद करेंगे सही पथ को फॉलो करने में। कुछ भी हो जाए, आप अपने जेन्युइन प्रिंसिपल को फॉलो करना मत भूलो। काइंड ऑफ यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं कि धर्म बोल के कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द वे यू सी अदर पीपल। आप जिस तरीके से देखते हो इस पूरे दुनिया को, आप जिस तरीके से देखते हो पूरे वर्ल्ड को, वही है आपके धर्म। सो बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, शो द रियल वर्शंस ऑफ योर सेल्फ टू दिस होल वर्ल्ड। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बी द टीचर, बी लाइक यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है कि आपके पास एक पावर है, आपके पास एक पॉजिटिव अप्रोच है, आप लोगों को हील कर सकते हो, आप लोगों को मदद कर सकते हो, बहुत सारे लोगों को आप दिशा दिखा सकते हो। यू हैव गॉट दैट पावर। एंड यहाँ पे मैसेज है कि अगर एक आप खुद एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, एक स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हो, आपके पास वो पोटेंशियल है। सो ट्राई टू कल्टिवेट दैट नॉलेज। ओके, आप अपना ज्ञान का चर्चा कीजिए, और ज़्यादा ज्ञान को गेन कीजिए। यू रियली नीड टू एक्सपैंड द होराइजन। ओके, आपको और ज़्यादा ज्ञान अर्जन करने के लिए बाबा कह रहे हैं, और अच्छे तरीके से इधर आप लर्न करना चाहते हो टैरो, या फिर स्पिरिचुअलिटी, या फिर कोई भी चीज़ अगर आप लर्न करना चाहते हो, तो आपको बाबा कह रहे कि सीखो, और एट द सेम टाइम जब आप सीख रहे हो तो दूसरों को भी मदद करें। काइंड ऑफ यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है कि आप दूसरों से बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो, तो आपको डरना नहीं चाहिए छोटे छोटे चीज़ों को लेके, बिकॉज डिवाइन इज सपोर्टिंग यू, यू हैव गॉट दैट पावर, यू हैव गॉट दैट सपोर्ट फ्रॉम द डिवाइन। ओके, डिवाइन का सपोर्ट आपको हमेशा मिलेगा फ्यूचर में। आपको डरना नहीं है, आपको लोगों को मदद करना है। लोगों के जितना मदद करोगे, डिवाइन भी आपको उतना मदद करेंगे। द थर्ड कार्ड इज द नाइन ऑफ कप्स। आप अपने तरीके से अपना लाइफ लीड कर सकते हो। नाइन ऑफ कप्स आपको हमेशा यही कहते हैं, और बाबा भी कह रहे हैं कि फ्यूचर में आपका जो मेन प्रायोरिटी होगा वो है आपका मेंटल पीस। आपका डिज़ायर आपका ये पीस को नष्ट कर सकता है। ये जो मैकेनिकल वर्ल्ड का रैट रेस है, ये आपके पीस को नष्ट कर सकता है। आप जिस तरीके से अपने स्पिरिचुअल, अपने आध्यात्मिक एहसास के साथ जिस तरीके से आप जीना चाहते हो, आप उसी तरीके से जी पाओगे। कहीं ना कहीं नाइन ऑफ कप्स मीन्स विश फुलफिलिंग कार्ड। नाइन ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स अ सोलो जर्नी। मतलब आप जो जर्नी में हो, इस जर्नी थोड़ा सा टफ बाहर से दिख सकता है, बट इस जर्नी में बहुत ज़्यादा आनंद आप आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं ये मैसेज आपको कह रहे हैं कि फोकस ऑन योर ओन हैप्पीनेस, डू नॉट ट्राई टू अननेसेसरी ब्रिंग अदर पीपल इन योर जर्नी।
अगर आप दूसरे पर्सन को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और खुद के आध्यात्मिक एहसास को इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप मिसलीड हो सकते हो। द नाइन ऑफ कप्स मीन्स के फोकस व्हाट मैटर्स टू योर हार्ट, आपके दिल को क्या, आपके दिल के लिए कौन सी चीज़ मैटर करता है, फोकस ऑन दैट। नाइन ऑफ कप्स मीन्स कि जो आपका विशेस है, जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा होगा, साईं बाबा वही करेंगे। तो इट्स अ साइन कि अगर आप कोई फ्यूचरिस्टिक गोल सेट किए हो, इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है आपके अनुसार चीज़ें आगे बढ़ेगा। आप डरिए मत, आपको सिंपली बाबा कह रहे हैं कि डिवाइन आपको मदद करेंगे, एक एक पन्ना डिवाइन ओपन करेंगे नेचुरली। एंड आपको बाबा आपके अंदर के जो टीचर है, जो इनर टीचर है आपके अंदर, उसको सुनने के लिए कह रहे हैं कि गाइडेंस आपको खुद का सुनना है, आप खुद के गाइड हो। ऑफ कोर्स हायर फोर्सेस आपको मदद करेंगे, बट यू रियली नीड टू लर्न हाउ टू अंडरस्टैंड योर इंट्यूशंस। कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशंस आपको हमेशा सही पथ की तरफ लेके जाते हैं, बट आपका एंग्जाइटी आपको भटका सकता है, आपका अहंकार आपको भटका सकता है, आपके अंदर के लालच आपको भटका सकते हैं। ऑलवेज फिल्टर योर नॉलेज, फिल्टर योर थॉट्स। यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि हेल्दी इमोशंस बोल के भी एक चीज़ होता है। जब आप किसी भी चीज़ों के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हो, तब आपको थोड़ा सा डिटैच्ड होके भी देखना है कि आर यू रियली अट्रैक्टिंग दैट थिंग, और सिंपली पोजेसिंग दैट थिंग्स, और सिंपली ट्राई टू पोजेस दैट थिंग्स। अगर किसी चीज़ों को आपको प्यार है, तो उस चीज़ों को आप तभी जाके उसका एहसास आपको मिल सकता है जब आप उस चीज़ों को अपने ग्रीप से जाने देते हो। लाइक आप अगर एवरी टाइम सोचते रहते हो कि क्या होगा फ्यूचर, तो शायद आप एक एंशियस पर्सन में बदल जाओगे। आपका डिज़ायर आपको कंट्रोल करने लगेगा, आपका जो एडिक्शन है वो आपको कंट्रोल करने लगेगा। बट अगर आप लाइफ को अपने तरीके से चलने देते हो और विश्वास करते हो कि जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगा, साईं बाबा, माँ काली, श्री गणेश, शिव जी, अगर आप अपने मन का दरवाज़ा को ओपन करते हो तो डिवाइन आपको कभी गलत पथ पे नहीं जाने देंगे। दैट शुड बी योर प्राइम ट्रस्ट। इस टाइम पे आपका ट्रस्ट लेवल वो होना चाहिए कि डिवाइन आपके पास है, डिवाइन मदद करे। भले आप इस दुनिया में अकेले क्यों ना हो, भले आपको प्यार मिल रहा है दूसरों से या नहीं, भले आप वर्क वाइज सक्सेसफुल हो रहे हो या नहीं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इस टाइम पे आप के हाथ में जो है आप वही चीज़ कर पाओगे, ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी आप कुछ नहीं कर पाओगे, ज़्यादा चीज़ों के पीछे आप भाग भी नहीं सकते हो। सो यहाँ पे सिंपल मैसेज है कि आपको जो समझ में आ रहा है, जो आपका दिल कह रहा है, जो आपको आपके हिसाब से सही लग रहा है वो कीजिए, बाकी चीज़ बाबा हैंडल कर देंगे, बाकी चीज़ बाबा फिक्स कर देंगे। ओके, ये तो रहा आपके टैरो के मैसेजेस। अब मैं देखूंगा कि कौन सा शॉर्ट गाइडेंस आपको मिल रहा है साईं बाबा की तरफ से। लेट्स सी क्या गाइडेंस बाबा प्रोवाइड कर रहे हैं। द फर्स्ट गाइडेंस, एक्सपेक्ट मिरेकल। एक्सपेक्ट मिरेकल मीन्स कि कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसी भावनाएं, कुछ ऐसा आपको मिलेगा जो शायद यूजुअली आप कभी नहीं महसूस किए हो। एक इस सिचुएशंस में, अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हो, तनाव में हो, तो ये चुटकी में ये चीज़ बदल जा रहा है। कुछ अच्छा चीज़ होगा, कुछ बहुत बढ़िया सा चीज़ होगा, फाइनेंशियली कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रहा है, या फिर एट द सेम टाइम रिलेशनशिप, एट द सेम टाइम हेल्थ वाइज आप बहुत सेफ रहोगे। एक्सपेक्ट अ मिरेकल मीन्स कि एक अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट होने वाला है इन अ गुड वे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कुछ चीज़ होगा जो आप सोचे नहीं थे। सेकंड, रिदमिक मूवमेंट, अपने सुर में, अपने लय में आपको चलना है। रिदमिक मूवमेंट मीन्स इट्स हाई टाइम टू टेक सम एक्शंस। अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में आप हमेशा डर रहे हो या फिर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आपको पता है कि क्या सही है, क्या करना चाहिए, कौन सा चीज़ आपके लिए बना है, और फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो, दूसरों के लिए वेट कर रहे हो, तो रिदमिक मूवमेंट आपको कह रहे हैं कि अब आप करो। अब आपका मन जो कह रहा है, यू आर गुड टू गो, यू कैन डू थिंग्स फ्लॉलेसली। लाइक यहाँ पे सिंपल मतलब है कि आपका लाइफ स्टक था, आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, ओ वेल यू आर डेफिनेटली गोइंग टू टेक दैट डिसीजन। सो वेल प्रोबेबली आप सोच नहीं पा रहे थे कि किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, आप स्टार्ट कर पाएंगे। तो रिदमिक मूवमेंट मीन्स एक स्टैग्नेशन से आप बाहर आ रहे हो, स्टकनेस से बाहर आ रहे हो, बहुत ही
स्थिति परिस्थिति बहुत खराब था, वहाँ से आप बाहर आ रहे हो, सो यू आर फाइनली कमिंग इन टू अ बेटर सिचुएशन। यहाँ पे सिंपल मैसेज है और बाबा आपको मदद कर रहे हैं तो स्टैग्नेंस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। ओके एंड ओके, दिस इज द कार्ड। ओ माय गॉड, डेडिकेट टू साई, एवरीथिंग जो भी आपके मन में अभी है, और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, ट्रस्ट दैट कि इस टाइम पे आप क्यों देख रहे हो ये रीडिंग, क्यों आपको बार बार फ्यूचरिस्टिक बात कह रहा है। मैं तो प्रेजेंट का बात भी कह सकता था, राइट। डेडिकेट टू साई मीन्स कि आपके साथ साईं बाबा का एक अलग कनेक्शन है। हो सकता है पास्ट लाइफ से इस कनेक्शन को आप बिल्ड करके आए हो सकता है कि आप साईं बाबा को उतना अच्छे तरीके से पहचानते हो नहीं, बट कहीं ना कहीं बिलीव करते हो कि हाँ, साईं बाबा से भी आपको एक पॉजिटिविटी मिलता है। सो डेडिकेट टू साई मीन्स कि वही वो जो आपका भक्ति है, दैट इज़ काफ़ी। सो इस टाइम पे आप क्लेम कीजिए कि ये जो आपकी परेशानी है, ये जो आप फिक्स करना चाहते हो, जो चीज़ आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो, ये चीज़ आप साईं बाबा को डेडिकेट कीजिए कि साईं बाबा प्लीज़ ये चीज़ मेरे लाइफ में आप लेके आओ। जो भी चीज़ है, जो भी आपका विश है, वो आप मन ही मन रीडिंग देखने के बाद आप कीजिए, और इस टाइम पे जो भी आपका परेशानी है वो आप साईं बाबा के हाथ में दे दीजिए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा ओम साई राम या फिर जय साईं बाबा, या फिर आप मन ही मन ये चीज़ आप बोल सकते हो साईं बाबा को जब आप ये रीडिंग देखना एंड करोगे तब। एंड डेडिकेट टू साई मीन्स कि आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, साईं बाबा आपके लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिकली फिक्स कर लेंगे। बाय बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए गाइडेंस के साथ। आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों के नेगेटिविटी को क्लियर किए और आप लोगों को और पॉजिटिव वैल्यू देके गए। ऑल द बेस्ट। जय माँ काली, जय साईं बाबा।